गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहासों में हम लोग ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर हम लोग टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, जिससे तो आपको लोगों को एग्जाम में, कंपटीशन में, जो वन डे एग्जाम्स हैं या सिविल सर्विसेज के एग्जाम है या एसएससी के एग्जाम है, टीटी के एग्जाम है, आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से हर चीज़ को कवर करते समझते चाहिए। हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत लोगों को इतिहास बोरिंग लगता है, नींद आने लगती है। तो नींद नहीं आने के लिए हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास में 20 टॉपिकों को। पहले हमारा टॉपिक है भारत के प्राचीन इतिहास का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एम है, इसमें भारतीय इतिहास का क्या महत्व। तो सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में महत्व क्या है इतिहास का। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन से हैं, इतिहास में कैसे लिखा गया, किन किन तथ्यों को लेकर उन्होंने तब के जमाने में का विश्लेषण किया और इतिहासों के तथ्यों के रूप में हमारे सामने एक प्रमाणिक एक कालक्रम का वर्णन किया। उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। स्रोत कौन कौन से थे, कहाँ से किन किन तथ्यों को प्रमाणिक मानकर किन किन लेखकों ने किन किन चीज़ों को उठाया, किन किन चीज़ों से उसका निर्माण किया। उसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे भौगोलिक ढांचा। भौगोलिक ढांचा कैसा था इतिहास का, वहाँ के संस्कृति का, वहाँ के समाज का, वहाँ के साम्राज्य का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्रमिक विकास की ओर बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पांचवा टॉपिक कवर करेंगे प्रशस्त युग, मतलब मानव का विकास। मानव का विकास किन किन परिस्थितियों में हुआ, धरती पे मानव संस्कृति का विकास कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से हुआ, कैसे हुआ, एक क्रमिक विकास हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद छठा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण युग, मतलब कृषि का विकास। ताम्र मतलब तांबे का विकास, लोहे का विकास। पाषाण पत्थरों के निर्माण के बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु का मानव को ज्ञान हुआ और कृषि का विकास हुआ। खाना बदोश जीवन से एक अपना एक ठिकाना ढूंढ लिया। पहले मानव जंगलों में रहता था, उन जंगलों से निकलकर मानव बस्तियों में आया। हम लोग छठे टॉपिक में उसको कवर करेंगे। सातवां टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब जंगलों से निकलकर बाहर तो मानव आ गया, उसके बाद उसने एक समाज का निर्माण किया, एक संस्कृति का निर्माण किया, एक सभ्यता का निर्माण किया, एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव अपनी प्रतिष्ठा इस धरती पर स्थापित की। उसके बाद हम लोग आठवां टॉपिक कवर करेंगे आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक काल। भारत में द्रविड़ रहते थे, ये लोग पढ़ेंगे कि अब जब संस्कृति का निर्माण कर लिया तो आपस में लड़ने के लिए, वो अर्जन के लिए, कृषि के लिए, खाना खाने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने युद्धों का आगमन किया, लड़ाइयाँ लड़ी, छोटे छोटे कबीलों में स्थापित किया और कबीले की संपूर्णता प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये आठवें टॉपिक में हम लोग करेंगे। उसके बाद नौवां काल आएगा उत्तर वैदिक काल और वर्ण व्यवस्था। हम लोग पुराणों से निकलकर, पुराणों का निर्माण हो गया था, कई सारी व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी। आदमी काम करने की जगह उनको जो काम करते थे उसको जाति व्यवस्था के रूप में बदल दिया था, वर्ण व्यवस्था की ओर, मतलब धीरे धीरे वर्णों का मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का आगमन, शूद्रों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होने लगा था। उसके बाद हम लोग 10वां टॉपिक कवर करेंगे जैन और बौद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि, जहाँ सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, आप 2015 का मेंस यूपीएससी का उठा के देखेंगे, उसमें बौद्ध धर्म से 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। जैन धर्म का पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म कह सकते हो विश्व का धर्म है। इतिहास में इस्लाम के बाद अगर कोई धर्म सबसे ज्यादा विस्तृत फैला है, भारत के बाहर ही फैला है, तो बौद्ध धर्म। अब हम लोग फिर से एक नंबर पे आते हैं और आपको बताते हैं प्राचीन भारत का महत्व क्या। हम लोग प्राचीन इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ने का क्या तरीका है, क्यों पढ़ते हैं, उससे हमको क्या सीख मिलती है। इतिहास को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को हम लोग सीख लेकर भविष्य में जो घटनाएं ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम लोग इतिहास का सहारा लेते हैं। क्योंकि प्राचीन जो हमारे पूर्वज जो गलतियां हमसे कर गए थे, उन गलतियों से सीख लेकर हमारे भविष्य में जो हमारी आगे वाली नस्लें आएंगी,
उनसे हम लोग उनको एक अच्छा सा समाज देंगे। अब दूसरा क्या होता है कि इतिहास पढ़ने में मेरी सबसे बड़ी समस्या आती है, लड़कों को इंटरेस्ट नहीं रहता। हम लोग जिस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं उस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर हम आपको सामने एक ऐसा टॉपिक लाएंगे, ऐसे तरीके से उज्ज्वल तरीके से बताएंगे कि एक से एक घटनाएं आपसे मिली रहेंगी और आपको एक बढ़िया सा वातावरण क्रिएट होगा। उसके बाद आता है अनेकता में एकता। अनेकता एक में एकता का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, कहीं -40 डिग्री जम्मू कश्मीर में -40 डिग्री रहती है, खाड़ कपा देने वाली सर्दी रहती है, वही हमारे राजस्थान में -40 डिग्री से +40 डिग्री में टेम्परेचर पहुंचा रहेगा। एक भारत का एक इलाका ऐसा रहता है जहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है और दूसरा इलाका बिल्कुल पानी के लिए तरस जाता है। एक इलाका बिल्कुल पानी के लिए पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूसरा सपाट मैदान है। एक इलाका बिल्कुल बीहड़ है जहाँ मानव सभ्यता, मानव का विकास तक नहीं हुआ। एक इलाका बिल्कुल सब मानव के लिए चरम उत्कर्ष पहुंच गया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग इतिहास के महत्व को जानेंगे कि इतिहास का महत्व क्या होता है। उसके बाद आधुनिक लेखक, कैसे कैसे लेखकों का निर्माण हुआ। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जब भारत में अंग्रेज शासन करने आए तो उनको शासन करने के लिए बड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश कानून बनाते थे तो अपने हिसाब से बनाते थे, उनको भारतीय कल्चर पता नहीं था। क्योंकि जब 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आए। जब व्यापार करने के लिए पंखा